आप सभी का आपके अपने चैनल लेके एकेडमी पर एक बार फिर से। और यह कानूनी जानकारी का ये भाग 4 है, पार्ट 4 है। ठीक है, तो आज कानूनी जानकारी में हम देख लेते हैं कि एक नई जानकारी क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आप जानते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आपकी ज़मीन पर आपका हक तभी तक है जब तक सरकार चाहती है, अथवा देश विकास के उद्देश्य से सरकार किसी व्यक्ति के ज़मीन को कभी भी निर्धारित हर्जाना देकर अधिग्रहित कर सकती है। कोई व्यक्ति सरकार को ज़मीन देने से मना भी नहीं कर सकता। हालांकि भूमि अधिग्रहण के मामले में दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्य द्वारा उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों को उनकी निजी संपत्ति से जबरन वंचित करना मानवाधिकार व संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो दूसरी जानकारी देख लेते हैं। दूसरी जानकारी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत झूठे व भ्रामक विज्ञापन दिखाने पर 1 लाख तक जुर्माना और 6 महीने तक जेल, प्रोडक्ट से उपभोक्ता को नुकसान पहुंचने पर 5 लाख तक जुर्माना और 7 साल तथा उपभोक्ता की मृत्यु पर 10 लाख तक जुर्माना तथा 7 साल सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसी संदर्भ में तीसरी जानकारी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18A के तहत शैक्षिक और सैन्य खिताब के अलावा कोई अन्य उपाधि देने की अनुमति भारत सरकार के पास नहीं है। यही कारण है कि करोड़ों देशवासियों के आदर्श महात्मा गांधी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता का दर्जा सरकार नहीं दे सकती। ठीक है, यह खिताब है, न कि कोई पुरस्कार। ठीक है, तो खिताब में शैक्षिक और सैन्य खिताब के अलावा सरकार के पास और अधिकार नहीं है कि कोई खिताब दे सके। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी को, जो कि राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनको सरकारी और आधिकारिक रूप से दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में चौथी जानकारी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि देश के केरल प्रदेश में अधिकतम 2 बच्चे पैदा करने का कानून है। ठीक है, तीसरा बच्चा पैदा करने पर 10,000 का जुर्माना या 3 महीने के जेल के अलावा सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जाता है। देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। जी हाँ, इस तरह के कानून भी जरूरी हैं जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में पांचवी जानकारी देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में स्कूल में चपरासी की नौकरी के लिए शिक्षित होना जरूरी है। एक छोटी से पोस्ट के लिए भी शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए अनपढ़ भी होना पर्याप्त है। सरकार को संविधान की इस कमी को सुधारते हुए मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता उनको दिए गए विभाग के अनुरूप करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जो संविधान में ये जो गलती है, ये जो कमी है, इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करना चाहिए कि जो नेता मंत्री हैं इनके लिए भी शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक छोटे से भी पोस्ट पे होता है तो उसके लिए भी उसे अच्छा पढ़ाई करना होता है, अच्छी परीक्षा से गुजरना होता है, इंटरव्यू से गुजरना होता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया, इसमें सुधार जरूरी है। संविधान में इसमें सुधार जरूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। हर दिन एक नई जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो से जुड़े रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।